तो भाइयों, वेलकम टू वसीम की क्लास फ्रॉम लंदन। वसीम भाई लंदन पहुंच गए हैं। मैं हिंदुस्तान में ही हूँ, हम लोग इंडिया में ही हैं। वसीम भाई, कैसा वेदर है? कितना टाइम हो गया आपको पहुंचे हुए लंदन, वसीम भाई? मुझे हो गया करीब 3 से 4 दिन हो गए। बहुत गर्मी है यहाँ पर। लो। ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल इंडिया ही में है। अच्छा। तो इंडिया को मिस करने नहीं दे रहा है। काफी गर्मी है यहाँ पे। काफी गर्म है, मतलब हम लोग जो यहाँ पर पोल्यूशन बनाया है हर जगह, हम लोग उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं लग रहा। लेकिन कमिंग बैक टू क्रिकेट, क्रिकेट में बड़ा हीटअप हो रहा है। अभी इंडिया और आयरलैंड के आज इनफैक्ट दो मैचेस हैं। तो इनफैक्ट पिछले मैच में हम लोग आ नहीं पाए, तो पिछले मैच से मैं स्टार्ट करूंगा। इंडिया जो आयरलैंड में सीरीज खेल रही है, पहला मैच हम लोग हम्म। हार गए। व्हाट अ डे फॉर आयरिश क्रिकेट। पहली है अपनी पहली विक्ट्री T20 हिस्ट्री। बिल्कुल। और वैसे मैं लग रहा था कि कोई हल्की टीम नहीं है, उनके पांच मेन प्लेयर नहीं थे, पर स्टिल देखो कैसे कमांडिंगली हराया। नहीं, बढ़िया क्रिकेट खेले उन्होंने। और आयरलैंड काफी टाइम से ऐसे अपसेट्स करते चली आ रही है। और इंडिया के सामने भी बहुत बढ़िया मैच खेला। और T20 वर्ल्ड कप चैंपियन टीम को हराना ये मामूली अचीवमेंट नहीं है। हमारी ऑलमोस्ट पूरी टीम थी एक्सेप्ट फॉर बुमराह और मे बी हार्दिक। बट उसके अलावा भी जो हमारी बेंच स्ट्रेंथ है उसके साथ में किसी भी इंडियन टीम को हराना एक छोटा अचीवमेंट नहीं है। तो वेल डन टू आयरलैंड। और बहुत बढ़िया मैच खेला। इंडियन टीम ऐसे लगा कि थोड़ी सी कॉम्प्लिसेंसी नजर आ रही थी। ऐसे लगा कि आराम से जीत जाएंगे, 180 बनाना है। और बना भी लेते, लेकिन आई थिंक एक अच्छा वेकअप कॉल दिया है आयरलैंड ने। तो ये कभी कभी ज़रूरी होता है। बट वेल डन टू आयरलैंड टीम, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा, किसी भी इंडियन टीम को हराना ये छोटा अचीवमेंट नहीं है। तो बहुत एज ए टीम बहुत बढ़िया क्रिकेट खेलती है आयरलैंड। सारे एक दूसरे को सपोर्ट करके खेलते हैं। बढ़िया यूनिट नजर आती है। और अपने होम ग्राउंड पे ऑब्वियसली उनको एक अच्छी वो एक सपोर्ट मिलता है। अपने लोगों के सामने उन्होंने इंडियन टीम को हराया है, तो दे मस्ट हैव फेल्ट इट ग्रेट एंड डिजर्व टू विन। ये जब जब ये लोग, वैसे मैं ऐसा क्यों लग रहा था जब ये लोग खेल रहे थे इंडियन के, हम लोग रस्टी थे एक तो लग रहा था ऑब्वियसली। और ऐसा लग रहा था कि हम्म। मेन जो कोर्स है वो ऑब्वियसली हम लोग इंग्लैंड की तैयारी कर रहे हैं 5 मैचों की। थोड़ा और बेटर प्रिपेयर कर सकते थे, एक दो प्रैक्टिस मैचेस और खेलने चाहिए, भले ही दो मैचेस हैं, पर स्टिल हम लोग को इस चीज को थोड़ा और सीरियसली ले सकते थे टू प्रिपेयर बेटर। बिल्कुल। बट यही दिक्कत होती है आजकल के। इतना टाइम मिलता नहीं है हम्म। सौरभ के प्रिपरेशन के लिए। तो अंडरस्टैंडेबल है ये चीज़, क्योंकि कैलेंडर इतना टाइट है। अभी आईपीएल खत्म हुआ है, उसके बाद आप स्ट्रेट अवे बहुत कम टाइम के बाद आप वापस से रीग्रुप हो जाते हो। तो आजकल के कैलेंडर में इतने प्रैक्टिस मैचेस होना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो बिल्कुल ऐसा लगा कि रस्टी हैं, थोड़े से कॉम्प्लिसेंसी भी है, आयरलैंड के सामने खेल रहे हैं। बट आई फील कहीं ना कहीं ये एक अच्छा वेकअप कॉल है हम्म। इंडियन टीम के लिए, गोइंग इनटू द समर ऑफ इंग्लिश क्रिकेट। क्योंकि इंग्लैंड वाली सीरीज तो बहुत अच्छी होने वाली है। एंड आई एम श्योर आज जो मैच है हम्म। आयरलैंड के साथ में, आपको एक बेहतर इंडियन टीम नजर आएगी, क्योंकि वो वेकअप कॉल हुआ होगा, सारे लोगों को शौक लगा होगा कि आयरलैंड से हम पहली बार हार गए। हम्म। बट कभी ना कभी ये ऐसे छोटे मोटे झटके आई फील आपको बेहतर करते हैं। टीम कॉम्पोजिशन को लेके आप उसमें क्या बोलोगे? वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू के पीछे पूरा हिंदुस्तान पड़ा है, देखिए, अरे खिला दो खिला दो। व्हाट डू यू हम्म। थिंक? कि एक एक नैरेटिव ये भी है कि भैया देखो, जो वर्ल्ड कप विनिंग साइड है, जैसे सितांशु कोटक ने आके ये बोला है कि देखो भाई, ऐसी बात है कि टीम में ले लिया, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग ड्रॉप करके वैभव को खिलाएं। ही हैज टू वेट फॉर हिज चांसेस। आपका क्या हम्म। कहना है? नहीं, आई आई कम्प्लीटली एग्री। क्योंकि संजू सैमसन और अभिषेक शर्मा बहुत बढ़िया खेलते हुए आए हैं। आईपीएल में भी उन्होंने अच्छा किया है। वैभव सूर्यवंशी बहुत कमाल के प्लेयर हैं, बहुत एक्साइटिंग प्लेयर है, और सभी लोगों की नजरें उनके ऊपर है। बट आई थिंक ही हैज टू वेट फॉर हिज चांसेस। यू नो उनको खिलाना, उनका नंबर आएगा खेलने का। बट आई फील एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अभिषेक और संजू सैमसन डिजर्व टू प्ले फर्स्ट। आप सिर्फ वैभव के लिए किसी को ड्रॉप नहीं कर सकते। तो आई थिंक वो बाहर बैठ के भी उनके लिए एक लर्निंग होगी कि इंडियन टीम में आके कि देखे किस तरह से चीजें हो रही है, और वो बहुत कुछ बाहर बैठ के भी सीखेंगे। और एक तरह से अच्छा है कि अपने नंबर का वेट करें। एक्साइटिंग टैलेंट है, सारे लोग इंग्लैंड में खास करके, एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट हिम। बट आई थिंक ही हैज टू वेट फॉर हिज अपॉर्चुनिटी। और जब मिलेगा तो वो मौका उनको बुलाना पड़ेगा। आई एम श्योर कि ही विल डू वेल, क्योंकि अब तक तो जहां भी खेला है कमाल की परफॉर्मेंसेस दी है। बट आई थिंक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ही हैज टू वेट। वैसे मैं, आपने बड़ा अच्छा जिक्र करा इंग्लैंड का, कि इंग्लैंड में जब आप आए 4-5 दिन हो गया, हफ्ता हो गया आपको, तो जो जी। एंटिसिपेशन है वैभव को लेके वहां पर कैसा, कुछ कुछ शेयर करना चाहेंगे? वहां पर आपको जो लोग मिल रहे होंगे, प्लेयर्स मिल रहे होंगे, फॉर्मर या कोचेस जो भी है,
व्हाट डू यू थिंक, कितना नहीं, हर उनको? जगह सौरभ उसी की बात चल रही है। हम्म। सभी वेट कर रहे हैं। और आई थिंक इन जनरल हम भी वेट कर रहे हैं कि मतलब वो सही जब बात है। खेलेगा, इंटरनेशनल क्रिकेट खेलेगा, क्योंकि 15 साल का लड़का है। अ, तो वो मतलब जोफ्रा आर्चर वगैरह को तो वो नेट्स में कई मर्तबा खेल चुका है, राजस्थान अपनी सेम फ्रेंचाइज से वो खेलता है। बट हम्म। इंटरनेशनल क्रिकेट का एक डिफरेंट प्रेशर होता है। तो वो हम्म। किस तरह से हैंडल करेगा, एंड आई एम श्योर जिस तरह की उसने अब तक प्रोग्रेस दिखाई है, जिस तरह की जी। क्रिकेट अब तक वो खेला है, हम्म। देयर इज नो डाउट कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट में भी अच्छा करेगा। क्योंकि ऑलमोस्ट इंटरनेशनल बॉलर्स के सामने ही उसने सारे रन बनाए हैं। हम्म। तो मेरे दिमाग में तो कोई क्वेश्चन नहीं है कि वो इंटरनेशनल क्रिकेट उसके लिए डिफिकल्ट होगा या वो स्ट्रगल करेगा। आई एम श्योर ही विल फाइंड हिज वे। बट एंटिसिपेशन बहुत है, क्योंकि एक 15 साल का लड़का है, तो वो सीरियसली। एक्साइटमेंट लेकर आया है। जब इंडियन टीम इंग्लैंड में आएगी आयरलैंड से, तो मुझे लगता है कि सारे प्रेस के लोग, सारे पेपराजी है, मुझे ऐसे लगता है कि उसको फॉलो करेंगे। और वो एक्साइटमेंट क्रिएट किया है उन्होंने। सीरियसली, मतलब क्या, लंदन, न्यूयॉर्क टाइम्स में भी वसीम भाई इनके आर्टिकल निकल रहे हैं कि 15 साल का एक प्रोडिजी है, भले अमेरिका को लेना देना ना हो क्रिकेट से। अभी जी। कुमार संगकारा कल बड़ी कमाल की बात शेयर करी, मैं चाहता हूं कि उस पर आपका रिएक्शन में लूं। संगकारा ने इनके लिए हम्म। बोला, वैभव के लिए, कि एक मैच था अगेंस्ट लखनऊ सुपर जायंट और मैच जीतना था राजस्थान रॉयल्स को वो। तो मैच से जस्ट हम्म। लाइक हाफ इनिंग्स ब्रेक में 222 रन चेस करने थे। तो वैभव बोलते हैं, हम्म। संगकारा तरफ आंख मारते, कहते हो जाएगा कोच, टेंशन मत लो। और फिर डगआउट हम्म। में प्रिटोरियस और डोनोवन फरेरा को बोल के जाते हैं, मैं 13 छक्के मारूंगा, बाकी तुम लोग देख लेना। और उस मैच में वो अच्छा। 10 छक्के मारता है वैभव सूर्यवंशी। अब कल ये सारी बातें हाँ। कुमार संगकारा ने टीवी पे मिड मैच में बताई हैं। तो वैसे भाई, ये कहाँ से आता है? आपके पास सुप्रीम स्किल होती है, ऑब्वियसली आप कॉन्फिडेंट लड़के हो, और मैनिफेस्टेशन भी होनी चाहिए ना, जब आप इतने बड़े लेवल पे खेल रहे हो कि यार आई बिलोंग टू दिस लेवल। कितना कमाल है ना। नहीं नहीं, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि ये हम्म। लेवल पे यू आर फाइटिंग योर ओन डीमंस। अपने दिमाग में जो आप बार बार सुनते हो कि 80% तो मेंटल स्ट्रेंथ की गेम सीरियसली। है, बाकी सारा स्किल है, क्योंकि स्किल तो सभी के पास है। बट हम्म। कौन मेंटली स्ट्रांग है, कौन जिसको अपने स्किल में बिलीफ है, जनरली वही लोग अच्छा करते हैं। एंड आई थिंक इस लड़के के अंदर वो सारी चीजें नजर आती है, क्योंकि अब तक जिस भी लेवल पे खेला है वो उसने कमाल की परफॉर्मेंस की है। वो चाहे अंडर 19 हो, चाहे आईपीएल हो, चाहे इंडिया की इमर्जिंग टीम हो, हम्म। तो हर हम्म। जगह उसने परफॉर्मेंस किया है। हर जगह उसने ये दिखाया है कि वो एज ग्रुप से बढ़ के क्रिकेट खेल रहा है। तो ये कॉन्फिडेंस होना मुझे लगता है कि बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट खेलते हो, तो हर हम्म। आदमी आपको हर तरह से टेस्ट करता है, सही बात ऑपोजिशन है। आपको। हम्म। आपकी स्किल भी टेस्ट होती है, आपकी मेंटल स्ट्रेंथ भी टेस्ट होती है, आपको स्लेजिंग भी की जाएगी, आपको थोड़ा छेड़ा भी जाएगा, तो आप कैसे रिएक्ट करते हो, ये सारा चीज होता है। तो आई हम्म। फील वो सारी चीजें मुझे ऐसे लगता है कि अपने एज के हिसाब से काफी मेच्योर है वैभव। तो वो आई मीन अगर वो टेस्ट उन्होंने पार कर दिया, तो आई हम्म। थिंक स्काई इज द लिमिट मेरे हिसाब से वैभव के लिए। डू यू सी एनी चेंजेस? आज चेंजेस करने चाहिए स्क्वाड में, इंडिया के प्लेइंग 11 में, क्योंकि वॉशिंग समझ में नहीं आ रहा वसीम भाई। मुझे थोड़ा सा वॉशिंगटन सुंदर की हाँ, का रोल उसी पे। थोड़ा सा समझ नहीं आता है, क्योंकि जी वो जी। बॉलिंग भी नहीं करते हैं। उसके अलावा बैटिंग ऑब्वियसली काफी पीछे कर रहे हैं वो। लास्ट मैच में शायद 15 या 16वां ओवर में पहला ओवर उन्होंने कराया था। 19 तो रन आई दिए थे डिडंट उसमें। अंडरस्टैंड। जी। हाँ, तो आई डिडंट अंडरस्टैंड कि वो क्या रोल खेल रहे हैं। आई एम श्योर उनकी जगह पे आप कोई बेहतर बॉलर या बेहतर बैट्समैन को आप खिला सकते हो। तो आई जस्ट फील कि वो जो रोल हम्म। है उनका, क्योंकि वो 4 ओवर जी। डालते हुए भी आपको नजर नहीं आते। और ऑब्वियसली वो आईपीएल में नंबर 4 पे बैटिंग कर रहे थे, तो इस टीम में 4 पे तो बैटिंग करेंगे हम्म। नहीं। हम्म। तो आई थिंक इट्स बेटर कि आप किसी एक प्रॉपर बैट्समैन को या कोई फिनिशर को आप खिलाएं, या तो हम्म। अगर एक बॉलर को आपको ऐड करना है तो आप बॉलर को ऐड करें। तो वो एक स्पॉट मुझे थोड़ा सा लगता है कि जहाँ पे इंडियन टीम थोड़ा चेंज कर सकती थोड़ा बिट्स एंड पीसेस वाली फीलिंग दे रहे हैं वसीम भाई रिसेंटली वॉशिंगटन। आप उनको एज अ बैटिंग ऑलराउंडर मानते हो कि बॉलिंग ऑलराउंडर मानते हो? आप तो बैट्समैन मानते हो ना वसीम भाई, बैट्समैन हु कैन बोल अ बिट, राइट? है। जी जी, बिल्कुल बैट्समैन। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो बैट्समैन पहले हाँ। हैं, बॉलर बाद में है। हाँ। क्योंकि बॉलिंग के अंदर उनके पास थोड़ी लिमिटेशन है। हम्म। वो अश्विन की कैटेगरी के ऑब्वियसली बॉलर नहीं है, नहीं है। बट बैटिंग बहुत अच्छी करते हैं। हम्म। बट ये T20 फॉर्मेट में वो उस तरह की सिक्स सेटिंग एबिलिटी भी नहीं है उनके पास में। हम्म। ही कैन प्ले अ सर्टन रोल, जो उन्होंने गुजरात टाइटंस में किया। गुजरात हम्म। टाइटंस ने उनको 4 नंबर पे बैटिंग कराया है, तो वो उस तरह का हम्म। रोल खेलते हुए नजर आए थे, जो कुछ मैचेस में बहुत बढ़िया भी खेला उन्होंने, मैचेस भी फिनिश की।
हम्म, बट लिमिटेशन है उनके पास में। ही इज हाँ। नॉट समबडी के वो जाके ऐसे छक्के लगाएं और शायद आपको 4 ओवर भी डाल के दे, वो आपको नजर नहीं आता है कि वो 4 ओवर आपको डाल कर देंगे। तो वो उस लिहाज से थोड़ी सी लिमिटेशंस तो है। ही इज अ बैटर हु कैन बोल। बैटर हु कैन बॉल। वसीम भाई आज ऑब्वियसली इस मैच की बात कर ली, वी विल वेट कि होता क्या है, होपफुली सीरीज बराबर कर लें। आज लंदन में हम्म। लेकिन बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, उससे बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है वर्ल्ड कप का, वुमेन्स वर्ल्ड कप। और जी आज का मैच जीतना है अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। इंडिया इज प्लेइंग ऑस्ट्रेलिया, बिल्कुल। इट्स अ जी मस्ट विन। बिल्कुल बिल्कुल। वो साउथ अफ्रीका से जो इंडियन टीम हारी, वो ऑब्वियसली एक बड़ा झटका लगा है। तो अब वर्ल्ड कप में इसी तरह से होता है कि आप एक आध दूसरा मैच हार जाते हो तो फिर सीरियसली, मस्ट विन सिचुएशन आ जाती है। और अब ऑस्ट्रेलिया जो कि बहुत वन ऑफ द टफेस्ट मैच अगर कोई सीरियसली। हो वर्ल्ड कप में, तो वो ऑस्ट्रेलिया के सामने होता है, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन टीम उस लेवल की क्रिकेट खेलती है कि मतलब नजर ही नहीं आता है कि कोई सामने है। हम्म, बट इस इंडियन टीम को वो कॉन्फिडेंस लेना चाहिए कि 50 ओवर वर्ल्ड कप में उन्होंने उनको हराया था हम्म, सेमीफाइनल में। हम्म। तो वो कॉन्फिडेंस लेके जाना चाहिए। एंड आई विश द विमेन्स टीम ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत बढ़िया मैच है। अदरवाइज वो आप साउथ अफ्रीका की अगर मैच हटा दे तो अच्छी क्रिकेट खेली है अब तक। एंड आई आई होप कि आज दे पुट देयर बेस्ट फुट फॉरवर्ड एंड बीट ऑस्ट्रेलिया। सीरियसली मतलब बड़ा बड़ा क्रैकर ऑफ अ मैच होगा। दो तगड़े मैच है दोनों ये, और दोनों ही मस्ट विन बिल्कुल। टाइप हैं। वसीम भाई हम्म। जाते जाते, आप इंग्लैंड में हैं, इंग्लैंड में इंग्लिश प्रीमियर लीग है, फुटबॉल का माहौल, ऑब्वियसली वर्ल्ड कप चल रहा है। आपको जी बताऊं, आपको हम लोग कितना थोड़ी शर्म आती है हम लोगों की, हमारी कंट्री 140 करोड़ की है। कल रात में एक 5 लाख की पॉपुलेशन वाली टीम कैपे वर्दे क्वालिफाई करके अगले राउंड के लिए, 5 लाख पॉपुलेशन है उनकी। और हम लोग थोड़ा बिल्कुल बिल्कुल। आप थोड़ा सैड होते हैं वसीम भाई जब भी आप जाते हैं। आप तो इंग्लैंड जाने कब से टॉर कर रहे हो, आप अराउंड लोगों को देखते हो, कह रहे हमारी टीम इंग्लैंड है, हमारी टीम ऑब्वियसली ये है। हाउ डू यू फील कि इंडिया हैज मतलब क्वालिफाई नहीं कर पाया फीफा एक बार फिर से फीफा वर्ल्ड कप के लिए? नहीं, आई थिंक थोड़ा सा बेटर सिस्टम की हमको जरूरत है। ये सारी चीजें तब होती है जब एक इंफ्रास्ट्रक्चर आपका बहुत मजबूत होता है, उस तरह की कोचिंग होती है, उस तरह की फैसिलिटीज होती है। तो वो सारी चीजों पे नजर डालने की जरूरत है। आई मीन मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं जानता हूँ सही बात है। इसके बारे में, बट आई एम श्योर वो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। हालांकि हमारे देश में बहुत सारे आजकल तो बहुत सारे यंग लड़के और लोगों को मैं जानता हूँ कि जो प्रीमियरशिप और स्पेनिश लीग, इन सारी लीगों को बहुत फॉलो करते हैं, फॉलो, बहुत फुटबॉल देखते हैं सबकी और फेवरेट बहुत टीम है वसीम भाई, और क्रेजी। सबकी फेवरेट टीम्स भी हैं। बिल्कुल, और बहुत क्रेजी है स्पोर्ट के बारे में। बट आई हम्म, जस्ट फील कि थोड़ा सा वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करने की जरूरत है, वरना हमारे पास टैलेंट की कमी नहीं है। ये हमने देख चुका है। हम्म। बट थोड़ा सा वो सिस्टम से हेल्प की जरूरत होती है, तो वो चीज की कमी है। वरना हमारे देश में पॉपुलेशन है, खेलने वाले लोग हैं, हम्म। टैलेंटेड लोग हैं। चाहे फुटबॉल ही की नहीं मैं बात कर रहा हूँ और क्रिकेट ही की नहीं बात कर रहा हूँ, बहुत सारी दूसरी स्पोर्ट्स में भी है। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वो फैसिलिटीज नहीं है। तो समटाइम्स यू आर ऑन योर ओन, आप अपने ही तरफ सही से बात है। करते हो, वरना अब हम्म। आपको ज्यादा सिस्टम से सपोर्ट नहीं मिलता है। तो इसी चीज की दिक्कत है। बिल्कुल, इसके पीछे तो वसीम भाई वो होनी चाहिए पूरी बात। ऑब्वियसली हमारा स्पोर्टिंग कल्चर, फुटबॉल वाला तो स्पोर्टिंग कल्चर तो कतई नहीं है। और अभी मैं एक हम्म। स्टैट्स पढ़ रहा था, अभी कुछ निकल के आया कि मेसी जो इंडिया आया था अभी लास्ट ईयर, अभी इसी साल इनफैक्ट आया, 150 करोड़ रुपए हम लोगों ने पे करे थे उसको, 150 करोड़ रुपए टू कम टू इंडिया। इतना पैसा अगर आप ग्रास रूट में लगाएं, अच्छे लोग इन्वॉल्व हों, और हमारा जो फेडरेशन है वो भी कोई अच्छा काम नहीं कर रहा, वो कभी फिर कभी डिस्कस करेंगे। आई थिंक ये हम लोग की डिफरेंट बात चलेगी, डिफरेंट टैंजेंट, क्योंकि आप इंग्लैंड में, आप कैसे सपोर्ट कर रहे हैं वसीम भाई? कौन जीत रहा है वर्ल्ड कप? बाय द वे, फीफा वर्ल्ड कप कौन जीत रहा है? इंग्लैंड अच्छी फुटबॉल खेल रही है। इंग्लैंड हाँ, कल हाँ। भी उनका मैच था, उन्होंने जीता कल का मैच। अच्छा खेल रहा है। आई हम्म, थॉट अर्जेंटीना बहुत बढ़िया फुटबॉल खेल रही है। हम्म। उसके अलावा स्पेन है, फ्रांस है, पोर्चुगल है। ऑब्वियसली रोनाल्डो से बहुत एक्सपेक्टेशन है उनकी, अपनी वो है कि आखिरी वर्ल्ड कप उनका हो सकता है। सीरियसली, हाँ। दिस इज इज लास्ट अपॉर्चुनिटी टू विन अ वर्ल्ड कप। तो ये सारी टीमें हैं जिनके ऊपर एक्साइटमेंट बना हुआ है। हम्म। तो बिल्कुल वर्ल्ड कप का माहौल है, और इंग्लैंड खेलती है तो कुछ अलग ही माहौल हो जाता है यहाँ पर। इंग्लैंड में तो तो अलग आई है, एम लुकिंग सीरियसली। फॉरवर्ड टू, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जितना टाइम है वो थोड़ा सा एंजॉय करो फुटबॉल यहाँ पर, क्योंकि एक अलग क्रेज होता है यहाँ पर। सीरियसली। और आखिरी बार इंग्लैंड वसीम भाई जीती थी 1966 में वर्ल्ड कप, उसके बाद से जी वर्ल्ड कप ये जीते नहीं है। तो अगर इंग्लैंड वर्ल्ड कप जी। जीत गई तो फिर तो आपको वहीं रख लेंगे वो हम्म, लोग, वापस आने नहीं देंगे, क्योंकि कमाल की सीरीज होंगे। वसीम भाई अब हम लोग ऑब्वियसली वी आर बैक, वसीम की क्लास इज बैक, तो जितने भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, हम लोग अब लगातार आते रहेंगे। वसीम भाई ऑब्वियसली लंदन से जुड़ते रहेंगे लगातार। तो वसीम भाई अब हम लोग मिलेंगे, पोस्ट मैच करेंगे आज के 2 मैचेस का डिस्कशन कल।
फॉर अवर बिल्कुल सब्सक्राइबर्स। बिल्कुल ठीक है वसीम भाई, बिल्कुल कल मिलते हैं। लुकिंग बिल्कुल। गुड, ब्यूटीफुल वेदर, अच्छी सेटिंग में आप बैठे हैं। मिलते हैं आपसे वसीम थैंक यू, भाई। थैंक यू। सी यू। टेक केयर, टेक केयर।